एक साखी पर मैं आपको कह रहा था कि हमारा आपका जीवन कैसा है। क्षणभंगुर जीवन है, आप सब जानते हैं। सदगुरु आप देखो आपके सामने विराजमान हैं। जनवरी महीना में छत्तीसगढ़ गए थे और वहाँ से लौट करके आए सही सलामत। और यहाँ नडियाद में आँख जो दिखाना था, आप जानते हैं आँखों का प्रॉब्लम पहले से था, तो आँख बतलाने के लिए वहाँ गए और वहीं रहते रहते धीरे धीरे एक पग जो है शून्य हो गया। फिर दवाई उसकी चालू हुई, महागुजरात हॉस्पिटल में 4-5 दिवस भर्ती भी रहे, परंतु फिर भी वहाँ से जब कुछ ठीक हुआ, वो पैर शून्य जो था वो हिलने डुलने लगा। उसके बाद फिर दूसरा पग चालू हो गया। अब दूसरा पग भी ऐसे हो गया। साहब को कोई तकलीफ नहीं है। हम पूछते हैं कि कोई दर्द है, कोई दुखाव है, तो बोलते हैं कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। और सभी डॉक्टर कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। अब जब कुछ है नहीं तो फिर वो शून्य कैसे है बताओ? वो 0 पॉइंट पर पैर क्यों दोनों पहुंच जाते हैं? और कुछ तो है अंदर से। इसीलिए वो कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा हो गया है, इसीलिए उसके लिए दवाइयाँ देते हैं। और आप लोग जानते हैं अंग्रेजी दवाइयाँ बड़ी खतरनाक होती हैं। वो ऐसे होती है, कुछ ना कुछ तो गर्मी रहती है। इसलिए आपने देखा होगा साहब बैठे और थोड़ी देर में ऐसे लगा कि जैसे ऊँघने लगे, तो दवाइयों की गर्मी है, ऊँघ नहीं है, दवाइयों की ऐसी गर्मी है तो ऐसा हो जाता। तो शरीर है हमें आपको ऐसा मिला हुआ है, पर कब छूट जाएगा किसी को पता नहीं है। तो साहब कहते हैं कि सदगुरु के शरण में हम जाएं और संतों के शरण में जाएंगे तभी हमारे जीवन का जो सार है वो प्राप्त होगा। श्री मगन साहब जी ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके जीवनी पर सभी ने थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाले और उन्होंने सबने स्मरण किया कि यदि मगन साहब न मिलते तो हमारा जीवन कहाँ होता। बात सही है। जिनको सदगुरु और संत नहीं मिले हैं उनका जीवन देखो, खाना नहीं ठीक, बोलना नहीं ठीक, बैठना नहीं ठीक, सब में ऐसे लापरवाही है। पर जिन लोगों का है, हम लोग देखते हैं कितने वर्षों से सबसे आपसे मिलन हुआ, जब से हमारे शालिग्राम साहब वहाँ पर मनाया गया मगन साहब जी के बरसी के रूप में ताजपुरा में, तभी से आप सबका संपर्क हुआ। तो हम देखते हैं कि सब हमारे हंस स्वरूप हैं, हंसों का रूप है। किसी में कोई नशा नहीं, कोई व्यसन नहीं। इस पर हम बोलते नहीं इसीलिए, क्योंकि नशा व्यसन पर क्या बोले। हमारे जितने भक्त हैं, संत हैं, वो कोई नशा व्यसन करते ही नहीं। भूत प्रेत पर भी नहीं बोलते कि किसी को जिंद हो, किसी को भूत। मैं कल देख रहा था, ये आ रहा था एक, आजकल उसमें आता रहता है, तो बड़े जिंद बोले उछल रहे थे, कूद रहे थे। हमने कहा कबीर साहब की कंठी बांधो तो इनको जिंद भूत भी नहीं आएगा। बोलो सदगुरुदेव की। क्योंकि ये अज्ञानता है। जिनको ज्ञान हो गया वो कहाँ से जिंदा आएगा, भूत कहाँ से आएगा? अरे भूत प्रेत होते ही नहीं तो आएगा कहाँ से बताओ? ये तो खाली भरम है बस। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं भरम बढ़ाते हो लोक में, भरम बड़ा सब ठाव, कहीं कबीर पुकार के तुम बसो भरम के। ये भरम के गांव में सब पड़े हैं, कल्पना में पड़े हैं। जिनको सदगुरु नहीं मिला वो लोग ऐसे जगह जाते रहते, और जहाँ जाएंगे वहाँ वही ताकि लोग मिलेंगे, वो आपको भरमा देंगे, कल्पना में डाल देंगे। इसलिए कहते हैं जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल चहु दिल था। दुखी होता है बेचारा जीव, क्या करे? दुख को मिटाने के लिए वो कहाँ कहाँ धक्का नहीं खाता। इसीलिए संतों के शरण में हमारे मगन साहब और हमारे जमुनादास जी ये प्रोग्राम दर वर्ष की भांति इस साल भी रखे। पहले ठंडियों में कहते रहे, उनकी इच्छा तो ऐसे थी, पर गुरुजी छत्तीसगढ़ चले गए और उसके बाद फिर आप देखो छत्तीसगढ़ से आए तो फिर आ गया था। कौन आ गया था? वो साहेब जिसको सब डरते हैं, वो फिर आ गया था। इसीलिए कार्यक्रम सब रद्द हो गए थे। तो हमने कहा बाद में रखो जब होगा, बार बार कहते रहे। फिर अभी बोले तो हमने कहा ठीक है, नडियाद में बैठे हैं साहब, पहले आप जाके उनसे तारीख ले आओ। तो उन्होंने कहा, साहब ने कहा कि हाँ ठीक है आएंगे, पर शरीर आप देखते हो आने का तो ठीक है, कोई बाधा नहीं है,
पर शरीर ऐसा है कि वो काम करता नहीं है। इसीलिए संत महात्मा जब तक जीते हैं तब तक वो चलते ही रहते हैं। हमारे संत तो ऐसे हैं, सभी ऐसे चलते फिरते ही शरीर छोड़ते हैं, जितने भी संत हैं। इसके लिए साहेब का भी ऐसे है, पर संत सब भक्त लोग बोलते हैं। हमारे महाराज जी संत राम मंदिर के जो महंत जी हैं, रामदास जी महाराज, वो हमारे मित्र हैं, परम मित्र हैं, पहले करमसद में रहते थे। पर अभी उनका इतना भाव है, प्रेम है, वो कहते हैं गुरु जी को कि बोले अभी कहीं जाओ ही मत, यहीं रहो, जब तक ठीक ना हो जाओ तब तक नहीं जाओ। अब उनका तो भाव ये है कि भाई ठीक हो जाएं, परंतु अब धीरे धीरे देखते हो कि शरीर कैसा है, वो कहीं से कहीं हो जाता है। एक चीज़ फायदा करता है तो दूसरा तैयार हो जाता है। इसीलिए शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आप लोगों के बीच में पूज्य गुरुदेव जी, हमारे जमुनादास जी का बहुत प्रेम था, और आप सबका, बड़ौदावासी क्या, हमारे जितने भी संत हैं और सब भक्त हैं, उनका भी सबका प्रेम था। तो इसलिए यहाँ पर साहिब जी पधारे, और आप लोग उनके आशीर्वचन लेंगे। हम अपनी वाणी यहीं विराम देते हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये कबीर जयंती उत्सव जो है, आप सब जानते हैं करखड़ी में 10 साल मनाया जाता है, तो गंगा दशहरा को होता है। इस जेठ पूनम में जो गंगा दशहरा है 9 जून पड़ेगा, 9 जून आप लोग सब याद कर लेंगे। जो भी प्रेमी नेमी हैं वहाँ पर आएंगे तो आपको वहाँ भी सत्संग मिलेगा, पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन मिलेंगे, और आपको फिर भोजन भंडारा जो है हमारा भी दिवस में होता है 9 से 12 तक। 9 से 12 के बाद 12:30 पूजा आरती, और उसके बाद भोजन टाइम टू टाइम हमारे यहाँ टाइम से होता है। अब यहाँ तो क्या है, पहले लोग आए ही नहीं थे, 10 बजे से तो हम लोग बैठे थे, क्या करें, देखे तो कोई सत्संग भवन में था ही नहीं। तो इसीलिए जो समय कल नहीं रहा, तो इसके लिए समय ज़्यादा हो गया। तो आप लोग जो है पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वचन लें। और ये जो साहेब जी का प्रवचन है वो जहाँ भी होते हैं, वैसे लाइव प्रसारण हमारे राम कुमार साहेब हैं, वो लाइव प्रसारण देते हैं। और जो उनका प्रवचन आपको सुनना हो तो क्रांतिकारी संत और सदगुरु श्री ज्ञान साहेब, इस पर आप सुन सकते हैं। और उन्होंने सब प्रवचन साहेब जी के जितने भी प्रवचन हैं, साहेब जी के हैं, हमारे हैं और संतों के हैं, यूट्यूब में सब डाल दिए हैं। इसलिए परंतु उसमें सुनने पर और प्रत्यक्ष सुनने पर बहुत अंतर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई सामने सुनो तो अच्छी बात है। तो आप सबका टाइम जो है हम न ले करके पूज्य गुरुदेव जी से हम विनती करते हैं, वो अपना आशीर्वचन सुनाएंगे। उसके बाद फिर पूजा आरती होगी, फिर हमारे एक संत भजन गाएंगे, तो उनका भजन भी सुनेंगे, क्योंकि साहिब जी ज़्यादा समय बैठ नहीं सकते, इसलिए हम अपनी वाणी यहीं विराम देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु श्री कबीर साहेब की, सदगुरु श्री मगन साहेब की, सदगुरु श्री ज्ञान साहेब की साहेब।